जय सिया राम। मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी कब है 2025 में? आज की वीडियो में हम जानते हैं कि एकादशी तिथि का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कब होगा और इस व्रत को करने से आपको क्या लाभ मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लेकिन मार्गशीर्ष महीने में माता महालक्ष्मी की व्रत पूजा पाठ आदि का विशेष विधान होता है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी की विशेष अनंत कृपा मिलती है और साथ में एकादशी तिथि का संयोग होने पर आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा साथ मिलती है। माना जाता है कि बिना भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी का स्थायी वास नहीं होता है। तो इस महीने यानी मार्गशीर्ष महीने में आप इस एकादशी का व्रत रखकर आप माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की कृपा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि अब एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी तिथि के प्रारंभ होगी 15 नवंबर को रात्रि में, यानी कि 14 नवंबर की जो रात्रि होती है वो 15 नवंबर की सुबह में रात को 12:49 से एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन होगा 16 नवंबर को सुबह में 2:37 पर तिथि का समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत है वो रखा जाएगा 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। साथ में इसका पारण किया जाएगा 16 नवंबर दिन रविवार को। पारण का जो समय होगा वो होगा दोपहर में 1:10 से लेकर 3:18 के बीच आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। इससे पहले हरिवासर का समय होता है जिसमें कि एकादशी का व्रत का पारण नहीं किया जाता है, क्योंकि एकादशी के व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं। एक तरीके से यह व्रत के नियम 3 दिनों तक चलने वाले होते हैं, क्योंकि 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर ये द्वादशी तिथि तक एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। 10वीं की तिथि पर आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है, वहीं पर आपको चावल खाने की मनाही होती है और एकादशी के दिन आप व्रत रखते हैं और द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है। यह व्रत आप पूरी तरीके से निर्जल या फिर फलाहार रख सकते हैं। जो लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं उन्हीं को निर्जल व्रत रखना चाहिए, अन्यथा आप फलाहार लेकर भी यह व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पाए तो भी आपको पूजा पाठ इत्यादि अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ भी और नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ, यानी जैसे कि एकादशी तिथि में दान इत्यादि की बहुत ज़्यादा महत्वता होती है, तो इसके लिए इन सारी चीज़ों को करके भी आप पूजा पाठ व्रत के बराबर का ही फल पा सकते हैं। साथ में माता महालक्ष्मी की विशेष अनंत कृपा भी आपको मिल पाएगी। अगर आप मार्गशीर्ष महीने में माता लक्ष्मी की कोई व्रत पूजा पाठ इत्यादि नहीं भी कर रहे तब भी आपको प्रत्येक गुरुवार में सुबह में उठकर संध्या यानी सुबह और शाम दोनों में ही माता महालक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप अपनी चौखट पर पूजन करें, साथ में घर में माता को विधि पूर्वक पूजा करके भोग लगाकर उनसे प्रार्थना करें। साथ में भगवान विष्णु की पूजा करें, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को ही समर्पित है। तो इस एकादशी के दिन आप व्रत रखें, सुबह में स्नान आदि करके, यानी 10वीं तिथि को पहले आप सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद एकादशी के दिन आप सुबह में स्नान आदि करके एक चौकी लगाकर आपको पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु साथ में माता महालक्ष्मी को विराजमान कर पंचामृत से अभिषेक कर धूप दीप पुष्प अक्षत इत्यादि से उनकी पूजा करें। उसके बाद उनको भोग लगाएं। भोग में आप तुलसी दल अवश्य शामिल करें। उसके बाद आप कुछ भी विष्णु सहस्त्र नाम चालीसा इत्यादि का पाठ करें और अंत में आरती करके पूजा समाप्त करें। इसी तरीके से आपको संध्या को भी पूजा करनी है। इस दिन आप तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, लेकिन इतना ध्यान रखें कि एकादशी के दिन आप जल अर्पित ना ही करें और ना ही तुलसी दल तोड़ें। एक दिन पहले ही आप भोग के लिए निकाल कर रखें, उस दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए। तो आप सिर्फ धूप दीप लगाएं, शाम को भी सुबह में भी, और अगले दिन द्वादशी में विधि पूर्वक पूजा करके दान इत्यादि करके समय पर ही आपको एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए।
इस तरीके से अब जब आप व्रत पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल आपको जरूर मिलता है। पारण करने से पहले मन ही मन आपको अपनी गलतियों की क्षमा याचना करनी अवश्य चाहिए। अगर आप कुछ भी न कर पाए तो आप कुछ ना कुछ जरूरतमंद की सहायता और दान अवश्य करें। इससे भी आपको पूरे व्रत पूजा पाठ फल का अवश्य मिलता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो पूजा है वो हमारा कर्म है। तो सदैव हमारा कर्म है वो सर्वोपरि अच्छा होना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखें कि अपना कर्म जो है सदैव अच्छा रखें। तो इस तरीके से आप एकादशी व्रत का पूरी तरीके से पालन करें। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं इसी तरह के और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक